अपने चिन्ह में गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर की भी तस्वीर रखेंगे। वो आज पब्लिकली रिलीज कर दी गई है। आइडिया ये है कि जिस समय हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा, चूँकि हम नई पार्टी हैं इसलिए अभी हमें चुनाव चिन्ह मिला नहीं है, हम तो तभी करेंगे जब हमारा चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। जनसुराज की आज पहली कोर कमेटी की बैठक हुई। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती सर हैं। सर, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या फैसला लिया गया आने वाले? ये तो आपने बहुत बड़ा विषय खोल दिया। इसके बारे में विस्तृत रूप से हमने प्रेस इसमें चर्चा की है। आप कुछ पूछिए उसमें तो हम उसका जवाब देंगे। सिंबल में भी कुछ चेंजिंग हुआ है? हाँ, सिंबल में चेंज इसलिए हुआ है कि इसके बारे में एक खुले मन से ओपन घोषणा की गई थी 2 अक्टूबर को कि हम अपने लोगों में, अपने चिन्ह में गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर की भी तस्वीर रखेंगे। वो आज पब्लिकली रिलीज कर दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं। जी, बैठक में खबरें आ रही हैं कि जो प्रत्याशी है 2025 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दी जाएगी। जी, उनको क्या होगा? आइडिया ये है कि जिस समय हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा, चूँकि हम नई पार्टी हैं इसलिए अभी हमें चुनाव चिन्ह मिला नहीं है, जिस समय हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा उसी समय हम 243 विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा साथ साथ कर देंगे। बाकी पार्टियों से सबसे पहले की चर्चा चल रही थी। इसमें फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी से कंपटीशन में नहीं हैं। जिसको जब करना है करें, हम तो तभी करेंगे जब हमारा चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर क्या तैयारी होगी? पता चल रहा है कुछ मोटरसाइकिल रैली आप लोग का निकलने वाला है। हाँ, वो सब तो एक विस्तृत प्रक्रिया है और मोटरसाइकिल रैली ऐसा नहीं है कि बाद में हो रही है, वो तो अभी 29 दिसंबर से शुरू होगी, केवल इसलिए कि एक बार फिर से जनसुराज का जो संदेश है, उसकी जो पहचान है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। यही उस बाइक रैली की मुख्य स्वरूप रहेगी। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है माई भाई बहन सम्मान योजना की, कैसे देखते हैं आप इसे? उनको करने दीजिए। मैंने बताया कि उनको समझ नहीं है कि हमने किस तरह से किन योजनाओं के बारे में चर्चा की है। हमारी चर्चाएं जो हैं वो लॉजिकल हैं। युवा वर्ग के लिए कुछ है, वृद्धावस्था के लोगों के लिए कुछ और है। वो उनकी जो घोषणाएं हैं वो भाव में डालकर चुनावी प्रक्रिया के तरह से वो घोषणाएं की जा रही हैं। हमारी तरह से वो सोच समझकर डिटेल्ड डिस्कशन करने के बाद ये सब अनाउंस नहीं कर रहे हैं। बीच में पैसे बांटने का आरोप भी लगा था। पैसे अगर हम बांट रहे होते तो हम आज नंबर 2 पे एमएलसी में नहीं होते, और जो हमारे विधानसभा उपचुनाव की बात हुई थी उसमें हम 10% वोट लेकर केवल नहीं रह जाते। हम नीतिगत पार्टी हैं। हमारे जो सिद्धांत हैं वो समाज को बदलने की प्रक्रिया में एक नयापन लाने की बात है। अगर हमने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो बाकी दल करते हैं तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? लोगों को हम किस बूते पर कह पाएंगे कि आपके सामने एक नया विकल्प है? इस बात को समझिए। इसीलिए जो कुछ भी आप देखते हैं मीडिया में या अफवाह सुनते हैं, उन सब पर भरोसा मत कीजिए। जनसुराज की इनहेरेंट कैपेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे मनोज भारती, कार्यकारी अध्यक्ष जनसुराज के। सभी मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की। कोर कमेटी की जो बैठक हुई उस पर क्या क्या फैसले लिए गए, कैसे सिंबल को बदला गया, क्या क्या उस तस्वीर में चेंजिंग हुई, उन सभी बातों पर इन्होंने खुलकर बताया। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।